किया और नशा करने के बाद जो होली की पार्टी थी, होली का जश्न मनाया जा रहा था, उस होली की पार्टी में, उस होली के जश्न में आप देख सकते हैं दोनों मौजूद हैं, अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं। आसपास के लोग भी इन दोनों को देखकर एक अजीब स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब कातिल पत्नी मुस्कान की एक और कहानी। मेरठ की मुस्कान कितनी हैवान है ये तो आपने देख लिया। अब औरैया की प्रगति कितनी सनकी है ये भी जान लीजिए। महज शादी से पहले ही दूसरा एक और हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान तैयार हुआ और उन तमाम बातों के साथ साथ कैसे शूटर आया, कैसे मर्डर हुआ, कैसे प्लानिंग हुई और कैसे खूनी पत्नी का खुलासा रिपोर्ट। 5 मार्च को शादी, 19 मार्च को कत्ल। मुंह दिखाई के पैसे से बुलाया शूटर, लवर के साथ मिलकर पति का मर्डर। प्रॉपर्टी पर कब्जा चाहती थी पत्नी, शादी से पहले ही रच डाली साजिश। शादी के 15वें दिन पति की हत्या, प्रेमी संग जेल में, कातिल पत्नी। मेरठ की तरह ही औरैया में भी एक खूनी पत्नी निकली। भले ही इसने मुस्कान की तरह अपने हाथों से सुहाग नहीं उजाड़ा, लेकिन साजिश करने में मुस्कान से कम नहीं निकली। शादी के महज 15 दिन बाद ही आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद जब जांच शुरू हुई तो लगा कि पैसों के लेन देन की वजह से हत्या हुई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पत्नी ही मास्टरमाइंड निकली। हत्यारी बीवी और उसका आशिक अपने गुनाहों को लेकर जेल में है। हत्या की इस सनसनीखेज कहानी में कई एंगल भी है, आशिक भी है, प्रॉपर्टी का लालच भी है। औरैया में शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति की हत्या करवा दी। उसने प्रेमी के साथ मिलकर शूटर को सुपारी दी। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने शादी और मुंह दिखाई में मिले पैसे और गहने बेचकर 1 लाख रुपए शूटर को एडवांस दिए और बाकी के 1 लाख रुपए काम खत्म करने के बाद देने का वादा किया गया। पुलिस ने 24 मार्च को इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लोकेशन लेते हुए गिरफ्तारी करने के लिए लगाया गया था और उनको आज 24 में उसने कहा कि घर वालों ने बिना मर्जी के दिलीप की शादी कराई। प्रगति की प्लानिंग थी कि विधवा होने के बाद वो पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर प्रेमी के साथ रहेगी। दिलीप का परिवार कारोबारी, परिवार में 20 से ज्यादा हाइड्रा मशीन और क्रेन। 19 मार्च को दिलीप कन्नौज के उमर्द के पास शाहनगर में हाइड्रा लेकर काम करवाने गया था। दिलीप उसी दिन काम से लौट रहा था। दोपहर करीब 1:30 बजे उसने बड़े भाई संदीप को फोन पर घर लौटने की सूचना दी। सहार थाना क्षेत्र के पास एक होटल पर दिलीप रुका, जहां कुछ बाइक सवार युवक उससे मिले। युवक खाई में फंसी कार को हाइड्रा से निकलवाने के बजाय दिलीप को अपने साथ ले गए। बाकायदा सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर बैठकर दिलीप जा रहा है। व्यापारी दिलीप ने सोचा भी नहीं होगा कि 19 मार्च उसकी हत्या की आखिरी तारीख है। दिलीप पलिया गांव के पास गंभीर हालत में खून से लथपथ मिला। ग्रामीणों से अस्पताल ले गए। 2 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में दिलीप की बॉडी पर 9 गंभीर चोट के निशान मिले, जो किसी धारदार हथियार के थे। सिर के पीछे 315 बोर की पिस्टल से गोली मारी गई। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने रामजी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या कर। इसी तहत जो घटना के दिनांक 19 तारीख को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रगति यादव को लोकेशन बताने के लिए अनुराग को व्हाट्सएप किया। अनुराग ने शूटरों से भी व्हाट्सएप से संपर्क किया। होली पर जब प्रगति मायके पहुंची तो अनुराग के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी देने की साजिश रची। अनुराग सीधे हत्या नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शूटर की तलाश शुरू की। एक परिचित की मदद से 12 मार्च को उसकी मुलाकात गैंगस्टर एक्ट में जेल में छूटे रामजी नागर उर्फ चौधरी से हुई। इसमें 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या का सौदा तय हुआ। रामजी के खिलाफ पहले से 10 केस दर्ज हुए। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने 2 लाख रुपए में सुपारी दी।
फरेब और साजिश की इस कहानी का अंत भी जेल ही रहा। अवैध संबंध में महज 15 दिन की शादी तबाह हो गई। अंधे इश्क का नतीजा क्या होता है, इसका मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति जिंदा सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।